सर मुझे जब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने में जाता हूँ तो बहुत बार टैक्स पेयर्स को एक डिलेमा आता है कि उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कहाँ पे लेने की जरूरत है। लेट अस सपोज मेरे मल्टीपल ऑफिसेज हैं पैन इंडिया, तो क्या मैं एक सिंगल रजिस्ट्रेशन में सारे ऑफिसेज पे काम कर सकता हूँ या मुझे हर स्टेट में हर जगह पे अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है? तो मैं आपको ये बता दूं कि जीएसटी के अंदर पहले सर्विस टैक्स में ऐसा नियम होता था कि हमारे को जो है वो एक सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन मिलता था और उसके बेसिस पे आप इंडिया की किसी भी स्टेट में आप ऑपरेट कर सकते थे। लेकिन अब क्योंकि जीएसटी के अंदर मैंने जैसे आपको बताया कि सेंटर और स्टेट दोनों का अपने आप में फेडरल स्ट्रक्चर होने के नाते कलेक्शन को लेके जो है वो कंसर्न रहता है, तो जीएसटी के अंदर जो है वो वन नेशन वन टैक्स की जब हम बात करते हैं तो एक बड़ा अच्छा फायदा है कि कंसेप्ट एक जैसे हैं, रूल्स एक जैसे हैं, एक्ट एक जैसा है, आपको जो प्रोसेस है वो सारी की सारी एक जैसी है। लेकिन जीएसटी के अंदर जो है वो आपको हर स्टेट वाइज आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन लेना होता है। तो अब मैं ये नहीं कह रहा हूं आपसे कि अगर आप हरियाणा में बैठे हैं, आप पंजाब में सेल करते हैं और आप जो है वो मध्य प्रदेश में भी सेल करते हैं, आप यूपी में भी सेल करते हैं, तो आपको 3 जगह रजिस्ट्रेशन लेना है। नहीं, आप जहां से ऑपरेट करते हैं, अगर आप जो है वो हरियाणा से ही ऑपरेट कर रहे हैं, सेल आप 15 स्टेट में कर रहे हैं, तो आपको एक ही रजिस्ट्रेशन लेना है हरियाणा में। लेकिन अगर आप अलग अलग 10 स्टेट से ऑपरेट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लेस ऑफ बिजनेस, तो अगर आपका प्लेस ऑफ बिजनेस जहां से आपका मैनेजमेंट होता है, कंट्रोल होता है, आपका स्टॉक रखा जाता है, आप वहां से जो सेल्स की एक्टिविटी करते हैं, तो अगर आप यूपी से भी करते हैं तो आपको यूपी में भी रजिस्ट्रेशन लेना है। अगर आप मध्य प्रदेश से भी करते हैं तो मध्य प्रदेश में भी लेना है। लेकिन अगर आप सेल मध्य प्रदेश में कर रहे हैं या यूपी में कर रहे हैं तो आपका एक ही रजिस्ट्रेशन से काम चल जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें ये चेक करना है कि मैं कहां से ऑपरेट कर रहा हूं। अगर मैं 5 स्टेट से ऑपरेट कर रहा हूं तो मुझे 5 जगह पे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर मैं एक ही स्टेट से ऑपरेट करके 5 स्टेट में सेल कर रहा हूं तो फिर मुझे एक ही नंबर से मेरा काम चल जाता है। सर जब मैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेता हूं तो क्या मैं सेंट्रल जीएसटी में, जैसा आपने बताया कि 2 स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, एक सेंट्रल जीएसटी और एक स्टेट गवर्नमेंट, तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाके अपना रजिस्ट्रेशन अप्लाई करता हूं या मैं स्टेट गवर्नमेंट के पास जाके अपना रजिस्ट्रेशन? ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप किसके पास जाएंगे, क्योंकि हमारा एक यूनिफाइड पोर्टल सिस्टम है जीएसटीएन का। तो गवर्नमेंट ने एक पूरा आईटी एक इकोसिस्टम बनाया जिसके अंदर जैसे ही आपकी थ्रेशोल्ड कवर होगी और आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो रैंडमली जो है वो आपको जो है वो अलोकेट कर दिया जाएगा। तो आपने मान लीजिए पहले व्यक्ति ने रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया, उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में चला जाएगा और दूसरे नंबर वाले ने अप्लाई किया तो वो स्टेट गवर्नमेंट के खाते में चला जाएगा। तो क्योंकि ये केवल और केवल एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने सेंटर में रजिस्ट्रेशन करा लिया तो स्टेट वाला आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, या स्टेट में आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया तो सेंटर वाला आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। केवल और केवल आप जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं उनको मैनेजमेंट करने के लिए कि आपने रिटर्न फाइल करी या नहीं करी, आप टैक्स कंप्लायंसेस पूरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप रेगुलर हैं या नहीं है, आपका केवाईसी देखना है, आपके यहाँ पे विजिट करनी है कि आप एक जेन्युइन सप्लायर है या नहीं है। तो वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट है उनको मॉनिटर करने के लिए ये एलोकेशन होता है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आप सेंटर में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं या स्टेट में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन आप जीएसटी में करा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो है वो सेंटर और स्टेट में ऐसे ऑटोमेटिकली बढ़ती है। सो एसएससी के पास ऑप्शन नहीं होता कि वो जाके किसी के पास करा सके, ऑटोमेटिकली उसकी एप्लीकेशन मैप हो जाती है। जी, तो एसएससी के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो बोले कि मुझे सेंटर गवर्नमेंट के पास रजिस्ट्रेशन कराना है और मैं स्टेट से डील नहीं करना चाहता, तो दैट्स नॉट अ केस। थैंक यू सर।